बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आपको मकर संक्रांति के विषय में जानकारी देते हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए निरोग, स्वस्थ और धन धान्य से परिपूर्ण हैं। 2022 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। इस बार स्थिति कुछ ऐसी है कि मकर संक्रांति लगभग 2 दिन मनाई जाएगी, लेकिन जो हमारे पंचांगों की स्थिति है उसमें मकर संक्रांति कुछ पंचांगों में 14 जनवरी को है और कुछ पंचांगों में 14 जनवरी को ही रात्रि में है, सायंकालीन टाइम दिया गया है। तो इसमें ऐसा है कि बनारस के पंचांग में सायंकाल का टाइम दिया गया है और जो दिल्ली का राजधानी पंचांग है उसमें दोपहर का टाइम दिया गया है। तो कैसा किस प्रकार से है इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। साल 2022 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा, यानी पौष माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। उत्तरायण काल संक्रांति का जो समय रहेगा वो समय रहेगा 14 जनवरी 2:43 से प्रारंभ होगा और 5:45 तक रहेगा। ये पुण्यकाल रहेगा या महापुण्यकाल समय आप कह लीजिए। इस समय पे व्यक्ति जो है स्नान, दान आदि कार्य अपने करे। वैसे प्रातः काल से पुण्यकाल शुरू हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पे विशेष मुहूर्त का समय है जो मैंने बताया कि दोपहर 2:43 से लेकर के और 5:45 के बीच का जो समय है। इस समय पे क्या है कि सूर्य धनु राशि से मकर में प्रवेश करेंगे, जिसके विषय में कहते हैं माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथि पति आव सब कोई। कि माघ के महीने में रवि जब धनु से मकर में प्रवेश करते हैं तभी महाजन, साधुजन तीर्थ आदि, प्रयाग आदि जैसे तीर्थ में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। तो उस दिन यानी 14 जनवरी को 2:43 पे भगवान नारायण सूर्य अपनी राशि से अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ लगभग वो 2 महीने रहेंगे, क्योंकि सूर्य एक राशि पे 1 महीने विचरण करते हैं। वैसे संक्रांतियाँ तो 12 होती, जैसे 12 राशियाँ हैं मेष वृष मिथुन, उसी प्रकार 12 संक्रांति होती हैं। अब ये जान लीजिए कि संक्रांति इस वर्ष किस वाहन पे आई हैं और इस साल संक्रांति का क्या प्रतिफल है। तो इस वर्ष जो संक्रांति देवी आई हैं वो बाघ के वाहन पे आई हैं तथा संक्रांति देवी पीले वस्त्रों को धारण करके दक्षिण दिशा की तरफ को गमन करेंगी। तो दक्षिण दिशा को गमन करेंगी पीले वस्त्र को धारण किए, बाघ के वाहन में बैठी हुई हैं। तो इस वर्ष शत्रुओं का हनन होगा, विघ्न बाधाओं को नष्ट करेंगी। दिन शुक्रवार के दिन जो है संक्रांति आ रही हैं, तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी होनी चाहिए, ऐसा योग बन रहा है। तो संक्रांति के दिन आपका अब कार्य क्या है? कार्य ये है कि आप स्नान यदि तीर्थ आदि जल में करते हैं या कहीं नदी सरोवर में करते हैं, तालाब में करते हैं, तो वह भी अच्छा पुण्यकाल है, लेकिन विशेष पुण्यकाल तो तीर्थ का ही होता है। जो लोग तीर्थ स्थान में या किसी ऐसे स्थान में नहीं जा सकते, नदी है या सरोवर है या कहीं पे तालाब आदि पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो अपने घर में ही जल में गंगा जल डाल लें, तिल डाल लें और थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। ये डाल करके वो स्नान करें तो उनको वही फल प्राप्त होगा जो पुण्य स्थान में जा करके स्नान करने का फल प्राप्त होता है, यानी तीर्थ स्थान में जा करके जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तिल विशेष महत्व है, गंगा जल और तिल ये डाल के स्नान करें, इसका विशेष महत्व है।
मकर संक्रांति पे भगवान नारायण सूर्य की और भगवान विष्णु की पूजा विशेष होती है। ये व्रत भगवान सूर्य नारायण को जाता है और सूर्य नारायण को अर्घ आप उस दिन दें। गुड़ और तिल खाएं और मूंग के दाल और चावल की खिचड़ी बनी हुई खाएं। इसका विशेष महत्व है। और जो चीज़ें आप खाएं, इन्हीं चीज़ों का दान का महत्व है। दान में फिर आप और भी कुछ जो चीज़ें आपकी श्रद्धा में हैं या जो आपके दान करने की स्थिति है, उस स्थिति से आप अपनी क्षमता के हिसाब से दान कर सकते हैं। गुड़ और तिल आपने जो है तो खाना है। खिचड़ी मूंग की दाल और चावल की है। और उसके साथ साथ जो है भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना है। तो सबसे पहले आप स्नान करें। स्नान में गंगा जल तिल डाल करके स्नान करें। स्नान करने के पश्चात आप तांबे के पात्र में गंगा जल, गुड़ और गुलाब का फूल डाल के, थोड़ा सा गुड़ और गुलाब का फूल डाल के नारायण आदिदेव भगवान सूर्य को अर्घ दें। और उस दिन प्रयास करें कि गायत्री मंत्र का जाप यदि करें तो उत्तम होगा। और ये उनके लिए है जो गायत्री मंत्र जाप करने के योग्य हैं, वो गायत्री मंत्र का जाप करें तो विशेष लाभ होगा। और जो गायत्री मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं वो नारायण को अर्घ दें। और अर्घ का जो तरीका है देने का वो मैंने बता दिया। भगवान सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करें और उसके साथ साथ जो दान आदि आप चीज़ें विशेष दे सकते हैं वो दें। उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है, इसके विषय में आपको मैं जानकारी दे दूं। दक्षिणायन देवताओं का दिन है और उत्तरायण देवताओं की दक्षिणायन देवताओं का रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन है। उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। यानी उत्तरायण में सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। दक्षिणायन की अपेक्षा उत्तरायण में अधिक मांगलिक कार्य किए जाते हैं और बड़े शुभ फल को देने वाले होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि उत्तरायण का महत्व विशिष्ट है। उत्तरायण में जो व्यक्ति प्राण त्यागता है उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही स्थिति रही कि भीष्म पितामह दक्षिणायन से उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन का महत्व है। दक्षिणायन की जो जब कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो जैसे प्रवेश करते हैं वैसे दक्षिणायन शुरू हो जाता है। और जैसे सूर्य का प्रवेश जो है धनु से मकर में होता है वैसे उत्तरायण का प्रारंभ हो जाता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन का महत्व क्या है, उत्तरायण और दक्षिणायन में अंतर क्या है, ये मैंने आपको बताया। तो इन चीज़ों को आप इस प्रकार से जानें। और इस वर्ष जो मकर संक्रांति है अच्छे मुहूर्त में और अच्छे पुण्य समय पे प्रारंभ हो रही है, तो इसका पूर्णतः लाभ लें। यानी आप मकर संक्रांति को 14 जनवरी का भी पुण्यकाल और आपके जो है स्नान दान का महत्व है और 15 जनवरी को भी पुण्यकाल और स्नान दान का महत्व है। ऐसा नहीं कि 15 जनवरी को नहीं है, लोग 15 जनवरी को भी कर सकते हैं, लेकिन विशेषतया करना ज़्यादा उत्तम होगा 14 को, क्योंकि 14 को ही सूर्य नारायण धनु से मकर में प्रवेश कर रहे हैं। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति आपकी विशेष तया जो है रहेगी। जो कुछ पंचांगों में जो संध्याकालीन रात्रिकालीन का समय दिया हुआ है वो 15 को जो है अपने अपने स्थान और जगह के आधार पे 15 को भी पुण्यकाल और जो है स्नान दान आदि को करेंगे तो उसका महत्व रहेगा। बाकी अपने स्थान के हिसाब से पंचांगों के आधार पे मनाएं। तो उसमें समय की स्थिति यही है जो मैंने बताया कि 14 को ये है और 14 की शाम को जो समय है संध्याकालीन के समय, वो समय बनारस के पंचांग में विशेषतया दिया गया। लेकिन राजधानी दिल्ली के पंचांग में जो मैंने समय बताया कि 2:43 से लेके और 5:45 का जो समय रहेगा ये संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा और इसी समय पे धनु राशि से मकर में सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे। तो ये मकर संक्रांति के विषय में आपको जानकारी दी। प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी निरोग स्वस्थ
धन धान्य से परिपूर्ण और सूर्य नारायण और संक्रांति देवी की अपार कृपा आप सभी पे रहे। नमस्कार।